मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि दर्शकों लगातार कोरोना पेशेंट जमशेदपुर में बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन 2 या 3 नया केस आ रहा है, इसलिए दर्शकों बहुत जरूरी हो गया है कि आप अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आए दिन हो रही है वृद्धि। चाकुलिया में मिले और 2 कोरोना पेशेंट, कुल संख्या हुई 33। कोरोना के खतरे से बेखौफ साइबर अपराधियों ने लॉकडाउन में उड़ाए 11,000 रुपए। एक छात्रा के अकाउंट से उड़ाए कोरोना रिलीफ फंड। और शहर में मौसम हुआ सुहाना, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम हुई बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। और अब खबरें विस्तार से। चाकुलिया में फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो गई है। शहर में अब कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 33 हो गई है। बताते चलें कि ये दोनों ही महाराष्ट्र से शहर आए थे, जहां इन्हें क्वारंटाइन किया गया था। वहीं दोनों का रिपोर्ट भेजा गया था, जिसका पॉजिटिव रिपोर्ट आज आ गया है, जिसमें दोनों की पॉजिटिव की पुष्टि हो गई है। फिलहाल दोनों मरीज TMH लाए गए हैं। और इधर पूरे विश्व में कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस महामारी का सहारा लेकर अपराधी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब भी होते दिख रहे हैं। जी हां, ताजा मामला सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र का है, जहां साइबर अपराधियों ने कोरोना रिलीफ फंड का नाम लेकर छात्रा के खाते से 11,500 रुपए उड़ा लिए। इसकी शिकायत छात्रा के द्वारा बिष्टुपुर स्थित साइबर थाने में की गई। छात्रा के अनुसार उनके मोबाइल पर एक कूपन आया, जहां कूपन स्क्रैच करने के बाद एक फोन आया और उन्हें बताया गया कि कोरोना रिलीफ फंड के तहत उन्हें 450 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए उनके मोबाइल पर आए OTP नंबर को देना होगा। जैसे ही छात्रा ने OTP नंबर बताया, छात्रा के खाते से 11,500 रुपये उड़ गए। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया और बोला कि आप टेलीफोन यूज़ करते हैं, मैं इधर से बोल रहा हूँ, आपका UPI ID आपका टेलीफोन में स्क्रैच कार्ड आया, इससे आपको पैसा मिलेगा। तो हम बोले कि कितना, क्या चीज़ का पैसा मिलने वाला? तो बोला अभी कोरोना वायरस आया है, इसी के लिए 499 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो बोला मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे कीजिए। वैसे करते करते 12,500 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए। किस बैंक का अकाउंट था? बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है आपका? और इधर जमशेदपुर में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया। और इधर जमशेदपुर में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, जहां दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, वहीं दिन भर ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली। वैसे विगत कुछ दिनों से जमशेदपुर शहर का तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका था। साथ ही आर्द्रता भी काफी अधिक थी, जिसके कारण लोगों के पसीने छूट रहे थे। वहीं बुधवार शाम हुए आंधी और बारिश ने इस तपती गर्मी से लोगों को राहत जरूर दिला दी। वहीं गुरुवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दिन भर ठंडी हवाएं चली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। कल बहुत ही गर्मी था, 40 डिग्री के लमसम था, लोग पसीनों से एकदम तरबतर थे। और रात में जिस तरह का मौसम करवट लिया है, उस कारण लग रहा है कि मानसून बहुत जल्द आ जाएगा। आज तो बहुत ही राहत है इंसान को। आज तो पूरी देखिए बादल छाया हुआ है, मौसम में ठंडापन है, हवा भी ठंडी चल रही है। इस कारण अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मानसून लग रहा है जल्दी आ जाएगा। कल तो 42 डिग्री के आसपास काफ़ी गर्मी थी, लेकिन रात को मौसम अचानक करवट लिया और ठंड महसूस हो रही है। और आज सुबह में भी मौसम बारिश नुमा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मिजाज मौसम चल रहा है। अभी मौसम काफ़ी अच्छा है पहले से, कल का अच्छा। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के ग्वालियर थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में एक घर में किराए में रह रहे रामकृष्ण पाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट रघुवर कुमार के गोदरेज को तोड़कर 7 लाख रुपए नकदी की चोरी हो गई। वहीं किराए पर अकाउंटेंट समेत 4 लोग एक ही साथ रहते थे। वहीं कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को देने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अकाउंटेंट रघुवर कुमार ने कहा कि उनकी कंपनी के नहर निर्माण का काम चल रहा है और वे साइड में काम कर रहे थे। इसी बीच उनके कुक ने उन्हें बताया कि अलमारी खुला हुआ है। जब वो आए तो अलमारी में रखे पैसे को देखा और अलमारी में से पैसा नहीं था। 7 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है। यह पैसा मजदूरों को देने और गाड़ियों को रिपेयरिंग करने और अन्य काम के लिए रखा गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में कर दी है। मामला क्या है? मामला यहाँ पर हमारी कंपनी के द्वारा नहर का निर्माण किया जा रहा है। उसी
नहर के निर्माण के किसी काम के लिए जो है 7 लाख रुपया कैश जो है हमारे द्वारा लाया गया था, जो कि यहाँ रखा गया था गोदरेज में। और हर रोज़ हम लोग सुबह 8 बजे साइट के लिए निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे तक वापस आते हैं। तो हर दिन की भांति आज भी जो है 8:30 से 8:45 के लगभग में साइट के लिए निकले थे। यहाँ से डेरा से निकलने के बाद जो है 5 मिनट बाद ही हमारे के द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि गोदरेज का जो है ये खुला हुआ है, गोदरेज खुला हुआ है। हम बोले खुला हुआ तो नहीं है, वापस लौट करके आए देखने के लिए। वापस देखे तो सही में गोदरेज का लॉक ही बाहर से टूटा हुआ था। बैग, जिस बैग में कैश था, आए तो उस बैग को देखे, वो बैग देखे तो उसका सारा चेन खुला हुआ था, उसमें कैश था नहीं। तो देखे जब कैश नहीं था तो हम सबसे पहले अपने मकान मालिक को बताए कि ऐसा ऐसा देखिए कल फोन आया था, यहाँ पर क्या हो गया है। फिर हमारे साथ में और भी 2 आदमी काम करते हैं, तो उन लोग को भी जो है हम इन्फॉर्म किए। वो लोग लगभग कोवाली पहुँच रहे थे, वहाँ से वो लोग भी लौट करके आए। सभी आदमी देखे कि जो हाँ अलमारी का जो है लॉक टूटा हुआ है और बैग का चेन खुला हुआ था। कितने लाख की चोरी हुई है? 7 लाख रुपया था उस बैग में। अच्छा, क्या केस? हाँ, 7 लाख रुपया कैश था। अच्छा, मामला दर्ज कराए हैं थाना में? थाना में जो है हम लिख करके दे दिए हैं, उसमें जांच हो रही है, प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। अच्छा, मैं किस कंपनी के था पैसा? रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का था। अच्छा, नहर बनाने के लिए? हाँ, नहर का निर्माण कर रही है। पैसा कब लाए थे आप लोग? पैसा हम लाए थे 19 तारीख को और 6 तारीख को। अच्छा, कुछ पता चल पाया किसी को भरोसा कैसा कुछ? नहीं, अभी तक तो जो है पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच किया जा रहा है, जांच होने के बाद। और इधर एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन 4 लागू है, तो दूसरी तरफ जमशेदपुर के साक्षी बाजार में दुकानदारों व ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ रूप से उड़ाई जा रही है। जी हाँ, कहने को ही मात्र लॉकडाउन 4 है, पर स्थिति अन्य दिनों की तरह ही दिख रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता जूही प्रधान ने। बाजार में कुछ लोग चाहिए बात करते हैं, उनको जानते हैं उनकी परेशानी को और वे किस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं और क्या है उनके मन की मंशा। वो 3 महीना होने जा रहा, दुकान बंद, हालत खराब, बाल बच्चा भूखा मर रहा, हम लोग का दुकान नहीं लगा था, भूखा मर बच्चा का फीस देने नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर दिया। और हमारी सरकार कुछ नहीं रही, हम लोग लाल कार्ड नहीं है मैडम, या तो आधार कार्ड नहीं है मैडम, किसी की बात है राशन मिलेगी। हम लोग खर्चा बोली कितना खर्चा करेंगे मैडम, पुलिस आती अलग मारती है, पुलिस दौड़ाता कुत्ता सब में भागना पड़ता है। तो आज हम दुकान खोले, क्या करेंगे, मजबूरी मार खाए, लाठी जो भी खाए मैडम। मरना तो जीना है, तो मरने का तो लगेगा मैडम, क्या करेगा, बाल बच्चा भूखा मरता है, सबको तो मरना होता है। कोई एक आदमी नहीं बोल सकता कि क्या हाल है। और बिहार साहब में पास में दुकान लगा के काम चलता था, अभी बंद है। मजबूरी है कि लॉकडाउन रहते हुए भी हम लोग थोड़ा बहुत चला के दुकान लगा। पुलिस प्रशासन को रोकेगी? प्रशासन तो आती है, हम लोग लेके सामान भाई जाते थोड़ा सा लगाते हैं, उसी में अपना दाम लेके चल रहा है। आज से ही खोले? मार्केट में कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी मनसा क्या है और इस लॉकडाउन के बारे में वो क्या सोचते हैं। क्या सर? और लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? लॉकडाउन को देखिए बढ़ेगा तो हम लोग को रोजगार वाले ऐसा नहीं है कि घर में पैसा रखा हुआ है कि जो आदमी कुछ दिन तक खा सकते। पर लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस को लेके है और आप लोग अगर दुकान खोले तो आप लोग को ये तो है, लेकिन आदमी को दूरी बनाए रख रहा है, लेकिन क्या कहिएगा, दिखने तो नहीं मिल रहा है कोई किसी तरह का सोशल डिस्टेंस। देखिए ऐसा तो बात नहीं है, आप लोग अपने से कर न्यूज़ चैनल है, मैं हूँ जूही प्रधान। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है जमशेदपुर के साक्षी का। पूरे दृश्य को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की भीड़ है। 30 मई से लॉकडाउन खुलना था, पर आज 30 मई नहीं है, अभी तक खुला नहीं है लॉकडाउन, पर पूरी तरह से मार्केट में आवाजाही आप लोगों की देख सकते हैं, वाहनों की आवाजाही लगी हुई है और किस तरह से लोग, क्योंकि मार्केट खुला है, आज कई सारी दुकानें खुली हैं, दैनिक सामान खुले हैं, दैनिक कार्य के जो ज़रूरत के सामान है वो खुले हैं, पर पहले भी खुले थे कई सारे छोटे मोटे दुकान, पर आज बहुत सारी दुकानें खुली हैं, यानी मार्केट खुला है।
इस वजह से लोगों की आवाजाही जारी है। आप देख सकते हैं कपड़े की दुकानें हो, सामान हो, किस तरह के लोग लेने आ रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ गई हैं। लोग सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगी कि वो पूरे दृश्य को दिखाएं, जैसे कि आप ये लगा इसका लोग कितने तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत ही गलत है। कोरोना वायरस को अगर हम लोग देखें, उससे डिस्टेंस को मानने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने भी आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंस को ज़रूर मानें, पर यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं जुड़ी। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम समय में राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा मैट्रिक व इंटर के छात्रों की परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। वहीं एक सेंटर पर हिंदी की कॉपी जांच रही शिक्षिका की तबीयत अचानक से खराब होने के बाद बाकी शिक्षकों ने भी जांच कार्य को रोक दिया। गौरतलब है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था और अब लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम समय में कॉपियों की जांच शुरू की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मैट्रिक के मूल्यांकन हेतु 4 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं इंटर के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जहां शिक्षकों के द्वारा कॉपियों की जांच कर मूल्यांकन की जा रही है। वहीं जमशेदपुर के साकची स्थित सरदामनी स्कूल में बने जांच सेंटर में हिंदी की कॉपी जांच कर रही एक शिक्षिका की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। इसके बाद उक्त कमरे से बाकी सभी शिक्षक बाहर आ गए और जांच कार्य को रोक दिया गया। साथ ही कहा कि जब तक पूरे कमरे को सैनिटाइज नहीं किया जाता तब तक वे जाँच नहीं करेंगे। मैट्रिक के 2020 का इवैल्यूएशन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके व्यवस्था की गई है। टोटल है 111 टीचर। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के बाराद्वारी निवासी रिंकू दास बिना तलाक की दूसरी शादी रचाने जा रहे थे, जिसकी शिकायत जिले के वरीय पदाधिकारी से की गई। साथ ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आग्रह भी किया गया। पीड़िता के अनुसार उनकी शादी वर्ष 2011 में हिंदू रीति रिवाज के साथ बिरसानगर निवासी संजय दास के साथ हुई थी, जहां शादी के बाद से ही ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करने लगे, जहां 2017 से उन पर पति द्वारा तलाक देने का दबाव बनाया जाने लगा। साथ ही तलाक नहीं देने की शर्त पर 5 लाख की मांग की गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा न्यायालय में भी अपनी बातों को रखा गया, जहां पति ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली। वहीं पीड़िता ने एसएसपी से मुलाकात कर अपनी बातों को उनके समक्ष रखा और न्याय दिलाने की मांग की। मेरा नाम रिंकू दास है। मेरा 8 साल पहले शादी हुआ बिरसानगर में संजय दास के साथ। 1 साल तक ठीक था वो, फिर मेरे से दहेज मांगने लगा। फिर मेरे को बहुत तंग करता था, बहुत मारता पीटता था वो मेरे को। फिर मेरे को मेरे माँ घर में आके छोड़ दिया और फिर कोर्ट में हम केस किए थे। फिर 6 महीना का एग्रीमेंट भी बना मेरा कि 6 महीना बाद ले जाएंगे। 6 महीना बाद मेरे को लेके नहीं गए वो। उसके बाद अभी सुन रही की और शादी कर लिया है। किसके साथ किया है? लड़की का नाम पूर्णिमा दास है, उसका भाई का साली है। लड़की अनमैरिड थी कि मैरिड थी? लड़की मैरिड थी और उसको डिवोर्स करा के लेके आया और उससे शादी किया। तो आज आप कहाँ आई हैं? आज हम एसपी ऑफिस आए न्याय मांगने के लिए, मेरे को न्याय चाहिए। और इधर लॉकडाउन में जिला प्रशासन के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं व व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने राहत का कार्य किया। इसी कड़ी में धतकिड़ी ए ब्लॉक निवासी शाह आलम क्या कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसका जायजा लिया संवाददाता जूही प्रधान ने। नमस्कार, बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही प्रधान। आप देख सकते हैं एक बहुत ही विशेष मुद्दे के साथ आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी महामारी है। इस बीच कई सारे लोग सामने आए हैं जन सेवा के लिए और कई सारे जैसे कुछ खाने के लिए, कोई मास्क के लिए, कोई सैनिटाइजर के लिए, तो कोई आम व्यवस्था के लिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहाब अहमद। आइए उनसे बात करते हैं। वो एक समाज सेवी हैं। सबसे पूर्ण बात यह है कि वो एक समाज सेवी हैं और उनको सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई फंड नहीं है, पर वो आज एक बहुत अच्छे समाजसेवी बनकर उभरे हैं और वो मास्क का वितरण करते हैं। अभी तक उन्होंने 10,000 से ऊपर मास्क का वितरण किया है और आगे भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। मेरा नाम शाहाब अहमद हुआ और मेरा ये था कि मैं लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये लोग ध्यान दे रहे थे और मैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना हुआ, सैनिटाइज करना ये है, मगर लोग थोड़ा मास डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। तो मैंने स्पेशली देखा रोड में चलते हुए लोगों को, जो बेघर है, मांगने वाले हैं, ये है, उनके चेहरे पे मास्क नहीं देखा, जिससे हम लोगों को मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी कि सब मास्क पहन रहे हैं मगर जो मास्क लेने के सक्षम नहीं है वो मास्क नहीं पहन पा रहे थे।
के मुंह में मास्क रहना चाहिए और सभी को सोशल डिस्टेंस के बारे में नॉलेज देना जरूरी है। और इस बेस पर हमने दिल्ली से मंगवाया मास्क, 25,000 मास्क मंगवाया है, जिसमें 15,000 मास्क मैंने डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं। 10,000 मास्क अभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर ऐसा ये नहीं कि 10,000 ही मेरा लास्ट है। अगर जरूरत पड़ी, अगर 10,000 जरूरत पड़ी, अगर और आगे भी जरूरत पड़ी तो आगे भी हम मास्क सब लोगों को देंगे, ऐसा ही नहीं है। और मेरा मकसद है लोगों को सही नॉलेज देना, मास्क के बारे में बताना कि मास्क आप पहने, सोशल डिस्टेंस को ये करें। मतलब आप सिर्फ एक मास्क ही नहीं बांट रहे हैं, उसके साथ साथ जानकारी दे रहे कि कोरोना वायरस से बचें। हाँ, बच्चा कैसे जाए, कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देना, कैसे सिस्टम ही करना है, पूरा हाइजीन रखना अपने आप को। अगर छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये बताते हैं कि अगर घर बाहर जाते हैं तो घर जब इंटर करते हैं तो सबसे पहले अपना हाथ जो है तो कम से कम 17 से 18 मिनट तक उसको वॉश करे, सब कुछ करे। उसके बाद एक कपड़े को सारे सही जगह जाके उसको वॉश में डालें। और ये नहीं कि घर पर आए डायरेक्ट आप बच्चे के कनेक्शन में आ गए, बच्चे को गोद ले लिए, ये कर लिए, क्योंकि आप तो ये हुए कोरोना को बाहर से लेके आए और अपने बच्चों को भी आप दे दिए। ऐसा नहीं करे, पहले अपना हाथ कर ले, फुली हाइजीन हो जाए, सारा क्लीन कर ले, ये कर ले, उसके बाद आप बच्चे से कनेक्ट हो। इस तरह का हम फिर नॉलेज देते हैं। के साथ हम यही बिग न्यूज की तरफ से आपको अभिनंदन करते हैं कि ये सारे मास्क जो है जरूरतमंदों तक पहुंचे और आपकी जो शुभकामनाएं हैं, जो आप मन में सोचे हैं कि हाँ लोगों तक ये पहुंचे और ये कार्य सफल हो, चाहे इसके बाद और मास्क आए, लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, लोग स्वस्थ रहें। और इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन जावेद अहमद के साथ जुही प्रधान। और यहाँ आपको बताया कि कोरोना काल में अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑनलाइन आंदोलन स्पीक अप इंडिया शुरू की है। पार्टी के आला कमान के आदेशानुसार पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऑनलाइन आंदोलन पर हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर डिमांड है कि जो मजदूर हैं उन्हें सरकार रोजगार दे, प्रवासी मजदूर जो पैदल अपने वतन वापस लौट रहे हैं उन्हें आने की व्यवस्था करने के साथ साथ उन्हें पैसा दे ताकि वो अपने वतन पहुंचे और भूखे नहीं रहें। वैसे इन लोगों ने ये भी मांग की है कि जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है सरकार उन्हें मानदेय दे ताकि लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति ना हो। वैसे कांग्रेस पार्टी ने इस लॉकडाउन में मोदी सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। कहा है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, कहती कुछ है और करती कुछ और है। वैसे ऑनलाइन आंदोलन के तहत ग्रुप बनाकर आम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों। आज हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है सोशल मीडिया पे और इसके तहत हम लोग स्पीक अप इंडिया के तहत देश बोलेगा, जनता बोलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलेंगे, इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। और हम लोगों का मुख्यतः 3 मांग है, जिसमें से कि आगामी 6 महीने तक सारे जनताओं के खाते में 7,500 रुपया और अविलंब अभी तुरंत 10,000 रुपया सबके नकदी पहुंचाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोगों का अपील है इस सरकार से कि प्रवासी मजदूर जो 100 किलोमीटर, हजार किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, उनको उनकी पीड़ा को समझे, उन्हें सुरक्षित और सुनिश्चित उनके घर तक पहुंचाएं और मनरेगा के तहत 1 साल में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करें। तीसरा, जो लघु उद्योग है, जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप लोन के बजाय उनको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश में आज सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लॉकडाउन पीरियड में जो गरीब मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ काफी कठिनाइयां हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बातों की अनदेखी कर रही है, तो केंद्र सरकार को जगाने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए आज कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से 4 मांगों को मोदी जी के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखने जा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए केंद्र सरकार से मांग कर रही है इन सब मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं और जो उनके जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं और जो मध्यम वर्ग के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, उनको जनता के बीच ले जाने का प्रयास करेगी। चलते एक नजर तक की खबर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आए दिन हो रही है वृद्धि। चाकुलिया में मिले और 2 कोरोना पेशेंट, कुल संख्या हुई 33। कोरोना के खतरे से बेखौफ साइबर अपराधियों ने लॉकडाउन में उड़ाए 11,000 रुपए। एक छात्रा के अकाउंट से उड़ाए कोरोना रिलीफ फंड।
और शहर में मौसम हुआ सुहाना। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम हुई बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।